नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी अब जारी हो चुकी है और आज 28 जुलाई से इसका फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है। बच्चों, आप सभी को कुछ समस्याएं से गुजरना पड़ रहा होगा, जैसे कि आप कौन से विषय के लिए एलिजिबल हैं और कौन से विषय के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और यह भी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रही होगी कि क्या मैं 2 विषय के लिए एलिजिबल हूँ। बेशक आप 2 विषय के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, वो एक ही डेट पे और एक ही समय पे होगी, जिससे आप 2 विषय में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो बेटर होगा कि आप एक ही विषय में अपना फॉर्म फिल करें और उसी का मन लगा के पढ़ाई करें। इसकी जो क्राइटेरिया है, आप लोग पढ़ चुके भी होंगे। उसमें उम्र की सीमा अधिकतम 40 वर्ष है और न्यूनतम 21 वर्ष है, और इसे OTR के माध्यम से फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। बच्चों को सब्जेक्ट में समस्याएं हो रही हैं सिलेक्शन में, तो उसमें सबसे ज़्यादा SST के स्टूडेंट को हो रही है। SST के स्टूडेंट में जैसे हिंदी भी पढ़ा है बच्चा और इंग्लिश भी पढ़ा है, तो वो बेशक दोनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन वही समस्या फिर आ जाएगी कि एग्ज़ाम एक ही दिन और एक ही समय पे होगी, तो आपका जो कमांड वाला सब्जेक्ट होगा उसी को भरिएगा और उसी पे लगिएगा। रही बात सिलेबस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये बेसिक सी बात है। अच्छी बातें बहुत छोटी बातें होती हैं और थोड़ी सी होती हैं कि जो गवर्नमेंट या जो ये संस्था यूपीपीएससी जो नोटिफिकेशन जारी करे और जो सिलेबस जारी करे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। आज के जो कोचिंग के बाज़ार में तरह तरह के भय दिखाए जाते हैं, डर दिखाए जाते हैं, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, उससे डरिए नहीं। आप जो संस्था ने जो भी नोटिफिकेशन दिया है, सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। ये यूपी की वैकेंसी है, तो यूपी सरकार जो दी है उसी को पढ़िए। और रही बात 6 से लेकर 12वीं तक का सिलेबस आप कवर करिए, NCERT को कवर करिए, बुक से पढ़ें। बुक बहुत ज़्यादा मार्केट में महंगी नहीं मिलती है, 30-35 रुपये की मिलती है। बुक से पढ़ें, ऑनलाइन भी ले लें आप अपने रेफरेंस के लिए, और ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ें तो और भी बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आप मेंटली प्लस फिजिकली दोनों रूप में प्रेजेंट होते हैं। और साइंस के बच्चों के साथ भी ऐसा ही है कि सर क्या मैं मैथ के लिए भी एलिजिबल हूँ और साइंस के लिए भी एलिजिबल हूँ। बेशक आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन फिर वही बात सामने आएगी कि एक ही समय और एक ही दिन होगी एग्ज़ाम, तो आपको एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप मैथ के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि इसका एक जो बेसिक बुक होते हैं, पाथफाइंडर नाम के पब्लिकेशन से चलती है, और आप अपना NCERT यूपी गवर्नमेंट का और सेंटर का, हालांकि ये दोनों एक ही हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी अंतर हैं, तो इन दोनों को फॉलो करें। और SST के स्टूडेंट के लिए ये भी वही कार्य करें, ये भी NCERT को फॉलो करें। NCERT 6 से 12 तक, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यही ऑथेंटिक माना जाता, और इससे ज़्यादा आता भी नहीं, कहीं नहीं आता। आप UPSC जिसे सामान्यतः लोग IAS और IPS के नाम से समझते हैं, इसका मेन कोर और मेन सब्जेक्ट जो बेस बनाता है ये NCERT ही बनाता है, और NCERT से कतई भी थोड़ा भी ज़्यादा नहीं आता। अब विश्वास करें, और नहीं तो 10 वर्षों का पेपर उठा के देख लीजिए SST के। हालांकि ये पेपर यह जो वैकेंसी है इसे प्रीलिम्स और मेंस में 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रीलिम्स में जो बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा आपका चयन होगा, और वही मेंस में इसे लिखित कर दिया गया है। थोड़ी कुछ समस्याएं आएंगी SST के साथ, क्योंकि टीचर बायस्ड पेपर को चेक किया जा सकता है।
और वही साइंस वाले और मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं तो अगर उनको आंसर 40 आना है, 40 आ गया तो अच्छे से इवेलुएट हो गया। वही SST के स्टूडेंट के लिए क्या है कि अगर बाय द मुग़ल के बारे में, मुग़ल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है और स्टूडेंट अपने पर्सपेक्टिव में कुछ बताना चाह रहा है और टीचर दूसरे पर्सपेक्टिव में समझ लिया, तो टीचर बायस हो सकता है। 4 नंबर की जगह 4.5 नंबर किसी को दे देगा, किसी को 3.5 नंबर दे देगा। तो ये थोड़ी कमियां और खामियां हैं। इसको दूर करने के लिए आप बेहतर होगा ना अपनी राइटिंग में सुधार करें। राइटिंग ही आपको हमेशा +10% की थियोरी के अनुसार चलती है, ये आपको हमेशा 10% ज़्यादा ही मिलेगा अन्य लोगों से। ठीक है दोस्तों, अन्य जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।